आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने रत्नत्रय की जघन्य अवस्था में कर्म का आश्रय इसलिए स्वीकार किया है कि अभी कसाय पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। यथाख्या चारित्र आने पर कसाय समाप्त हो जाती है। यथाख्या चारित्र के पहले पहले संजुलन कसाय बनी रहती है और संजुलन कसाय के द्वारा भी कर्म का आश्रय होता रहता है। यथाख्या चारित्र आया कि शुद्धोपयोग के बल पर निराश्रवी अवस्था आती है। तो दर्शन ज्ञान और चारित्र जो जघन्य अवस्था में है, वहां तक कर्म के बंध को स्वीकार किया है। टीका में बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? जैसे स्वामी तात्पर्य वृत्ति में लिख रहे हैं, ज्ञानी तावत इहा पूर्व रागादि विकल्प कारणाभावात निराश्रवयेव। ज्ञानी विरागी जीव, ज्ञानी के साथ विरागी भी लगाया। ज्ञानी विरागी जीव इच्छा पूर्वक चलाकर किसी भी वस्तु के प्रति रागादि रूप विकल्प को, अमुक वस्तु मेरी है इत्यादि रूप विचार को कभी नहीं करता। ये मेरी है ऐसा विचार करने पर उसका स्वामित्व भाव आता है। तो जो ज्ञानी विरागी जीव है, इच्छा पूर्वक चलाकर किसी भी वस्तु के प्रति रागादि रूप विकल्प को, अमुक वस्तु मेरी है इत्यादि रूप विचार को कभी नहीं करता। इसीलिए बुद्धि पूर्वक रागादि नहीं होने से वह निराश्रय ही होता है। किंतु ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये मेरा साधन, जो साधना में सहयोगी उपकरण हैं, उन उपकरणों का उपयोग करते हुए भी उनके प्रति स्वामित्व भाव नहीं रखता। उपयोग कर रहा है लेकिन स्वामित्व भाव नहीं। एक बार आचार्य ने उदाहरण दिया। कैसे? किसी ने पूछा, आचार्य कैसे फर्क आएगा इसमें? तो आचार्य ने कहा कि देखो ऐसे फर्क आएगा। आचार्य प्रवचन कर रहे थे, किसी कार्यकर्ता ने सामने घड़ी रख दी समय देखने के लिए। अब आचार्य ने कहा कि ये जो सामने घड़ी रखी हुई है, इसका उपयोग कौन कर रहा? इसमें टाइम कौन देख रहा? जिसकी घड़ी है वो टाइम देख रहा, या जिसके पास कोई घड़ी नहीं है वो टाइम देख रहा? टाइम कौन देख रहा? बोलो। जिसकी घड़ी है वो तो टाइम देख नहीं रहा, और जिसके पास कोई घड़ी नहीं है और घड़ी की जरूरत भी नहीं है, वो टाइम देख रहा। टाइम देखने मात्र से उसे उसका स्वामित्व नहीं आएगा। रखा है साधन, देख लिया, उसे हमारा कोई स्वामित्व नहीं है। उपयोग कर लिया, समय देख लिया, समय देख करके भी घड़ी के प्रति स्वामित्व नहीं है। और जिसकी घड़ी है वह घड़ी उसके हाथ में नहीं है, घड़ी दूसरी जगह रखी है, लेकिन फिर भी वो आजू बाजू में क्या कह रहा है? वो जो घड़ी रखी है ना वहाँ, वो हमारी है। हाँ, वो जो वहाँ रखी है ना, वो हमारी है। प्रवचन पूरा होने के बाद निर्विकल्प होकर के गुरुदेव निकल जाते हैं। रखी रहे तो रखी रहे, कोई उठा ले तो उठा ले, लेकिन गुरुवर के उठने के पहले ही जिसकी घड़ी होती है
वो दौड़ करके आकर के अपनी घड़ी को उठा लेता है। लगाव किसका रहा? मन के अंदर स्वामित्व का भाव किसका रहा? वस्तु उसके पास नहीं है, लेकिन मन का मोह उस वस्तु के साथ उस स्वामी का जुड़ा हुआ है। यहां पर सामने रख दी गई है, आवश्यकता के अनुसार समय देख लिया गया है, लेकिन किसने रखी है, किसकी है, उठाएगा कि नहीं उठाएगा, क्या लेना देना, उठे और निकल गए। यहां कोई लगाव ही नहीं है। तो ऐसे ही वस्तुओं के प्रति जो ज्ञानी होता है, वह वस्तुओं का, उपकरणों का उपयोग करते हुए भी लगाव का भाव नहीं रखता। उपकरण तो छोड़िए, नौकर्म रूप शरीर को भी अपना नहीं मानता, जबकि शरीर उसके साथ है, साधन है, उसी से सब कुछ चल रहा है, चल तो रहा है, लेकिन अपना मानो काय को? नहीं, अपना मान लो तो क्या दिक्कत है? अपना मान लो तो फिर अपने अनुसार चलना चाहिए। अपना मान लो फिर अपने अनुसार चलना चाहिए। बूढ़े नहीं होना तो बूढ़े नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना, बीमार नहीं होना चाहिए, आज भोजन नहीं करना तो भोजन नहीं करना चाहिए। फिर तुम्हारा है तो तुम्हारे अनुसार चलना चाहिए। अरे तुम जिसको अपना मानते हो, वो शरीर भी तुम्हारे अनुसार नहीं चलता, बल्कि वह तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहता है। यही फर्क है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा कि इसलिए बुद्धिपूर्वक रागादि नहीं होने से निराश्रित, किंतु जब तक उस ज्ञानी जीव को भी परम समाधि का अनुष्ठान नहीं हो पाता, किंतु सोपि यावत कालम परम समाधि अनुष्ठानाभावेशति शुद्धात्म स्वरूपम दृष्टुम ज्ञातुम अनुचरितुम व असमर्था तावत कालम। मतलब जिस समय परम समाधि का अनुष्ठान नहीं हो पाता, तब तक वह भी शुद्धात्मा को देखने में, जानने में और वहाँ स्थिर रहने में असमर्थ होता है। अतः तब तक उसका दर्शन, ज्ञान और चारित्र भी जघन्य भाव को, अबुद्धि पूर्वक कसाय भाव को, व्यक्त राग भाव को लिए हुए होता है, अर्थात परिणमन करता हुआ रहता है। संस्कृत की पंक्तियां, तस्यापि संबंधी यद दर्शनम ज्ञानम चारित्रम च तज्जघन्य भावेन सकसाय भावेन अनिहित वृत्त्या परिणमति। फिर इसके आगे क्या होता? तेन कारणेन सतु भेद ज्ञानी स्वकीय गुणस्थानानुसारेण परंपरया मुक्ति कारणभूतेन तीर्थ कर नाम कर्म प्रकृति आदि पुद्गल रूपेण विविध पुण्य कर्मणा बद्धते। उस अवस्था में जाकर के रत्नत्रय का धारी वह ज्ञानी भव्य आत्मा भी क्या परंपरा से मुक्ति में कारणभूत होने वाले ऐसे तीर्थंकर नाम कर्मादि रूप पुद्गल प्रकृति में नाना प्रकार के पुण्य कर्म से अपने अपने गुणस्थान के अनुसार बंधता ही रहता है। प्रकृतियों का बंध होता रहता है। अब तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति आ गई। अब तीर्थंकर नाम कर्म क्या है? तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म की एक प्रकृति है। जीव का स्वभाव थोड़ी है। स्वभाव होता तो वो हमेशा रहती। नहीं, तीर्थंकर तो विशेष होता। तीर्थंकर विशेष होते हैं, पर वह विशेष भी कर्म की वजह से ही तो हुए हैं। यदि तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति नहीं होती, तो तीर्थंकर के पंचकल्याणक भी नहीं हो पाते। उस प्रकृति का प्रभाव है। पंचकल्याणकों की पूजा वैभव हो रहा है, लेकिन है तो आखिर वो कर्म ही।
प्रशस्त कर्म है, पुण्य कर्म है, सातिशय पुण्य कर्म है, ये बात अलग है, लेकिन है तो पुण्य कर्म। और पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, ये सब विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। पौद्गलिक कर्म है जो जीव से सर्वथा भिन्न है। यदि तीर्थंकर प्रकृति जीव का स्वभाव होती तो कर्म मुक्त होने के बाद भी सिद्धालय में होती, सिद्ध जीव के साथ होती, और सिद्ध जीव के साथ तीर्थंकर प्रकृति होती तो वहाँ भी समोसरण लगा होता, फिर वहाँ भी दिव्य ध्वनि कीर्ति, फिर वहाँ भी पंचकल्याणक विभूति वैभव होता रहता। लेकिन नहीं, एक भी कर्म जीव के साथ सिद्धालय में नहीं जाता। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों में, राग द्वेषादि भाव कर्मों में और शरीर रूप 9 कर्म में एक भी कर्म जीव के साथ जा ही नहीं सकता। नहीं, हम छिपा के ले जाएंगे, छिपा के ले जाने वाली सामग्री को यहाँ की मशीन भले ना पकड़ पाए तुम्हारी, हाँ, क्योंकि छिपाने वाले भी अलग अलग तरह से छिपा के ले जाते, तो छिपा करके ले जाने वाली कोई कीमती वस्तुएं भले तुम्हारी बाहर की मशीन ना पकड़ पाए यहाँ की, लेकिन सिद्धालय की यात्रा में जाने के लिए ऐसी मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ रेशा मात्र भी नहीं जा सकता। हाँ, कुछ भी नहीं। अरे सिद्धालय में तो कर्म का अंश भी नहीं जाता। आप स्वर्ग ही या दूसरी गति में कुछ ले जा सकते क्या? पोटली वोटली एक आध रख लो, पेटी एटी रख लो, चल भाई ये आखिरी वाली पेटी हमारे साथ अगली गति के लिए भेज देना, पता नहीं होते इंतजाम भव नहीं भव, एक पेटी तो ले जाएंगे। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं जा सकता। रख भी देगा कोई साथ में तो वहीं तक जाएगा जहां तक तुम्हारा शरीर है। जीव गति करता है उसके साथ, हाँ, उसका पुण्य पाप कर्म जाता है, सिद्ध अवस्था में वो कर्म भी नहीं जाते हैं। इस तरह से भेद ज्ञानी की चर्चा यहाँ पर हो रही है। इति ज्ञात्वा, ऐसी विशेषताओं को जानकर, विविधताओं को जानकर क्या करें फिर हम और आप? ख्याति, पूजा, लाभ, भोग, आकांक्षा रूप निदान बंधादि विभाव परिणाम परिहारे न। आ गई बात, क्या आ गई? ख्याति, पूजा, लाभ, भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध आदि जो विभाव परिणाम है, इनका परिहार करो, इनसे बचो, इनका त्याग करो। और इनसे बचने से फिर क्या होगा? निर्विकल्प समाधौ स्थित्वा, क्या होगा फिर? निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर तावत पर्यंतम शुद्धात्म स्वरूपम दृष्टव्यम, और जिस समय निर्विकल्प समाधि में हो उतने समय अपने शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन करो, उसको देखो, उसका अनुभव करो। ज्ञातव्यम अनुचरितव्यम, उसी पर श्रद्धान करो, उसका अनुभव करो, उसी को जानो, उसी का आचरण करो। च यावत् तस्य शुद्धात्म स्वरूप से परिपूर्ण केवल ज्ञान रूपो भावो दृष्टा, और जब शुद्धात्म स्वरूप परिपूर्ण होगा तो केवल ज्ञान आपके लिए प्राप्त हो जाएगा। और केवल ज्ञान रूप भाव का फिर क्या होगा? दर्शन, ज्ञान और अनुचरण होगा। केवल ज्ञान रूप भाव का दर्शन, ज्ञान और आचरण प्राप्त ना कर ले, अर्थात स्वयं केवल ज्ञान रूप अवस्था को ना पाले, तब तक यह प्रयास पुरुषार्थ जीव करता रहे। इस पर भी गुरुवर ज्ञान सागर जी ने छोटा सा विशेषार्थ लिखा है, जिसे समझना भी जरूरी है। इसका स्पष्ट सारांश यह है कि ज्ञानी विरागी जीव तो यथाशक्य आत्म समाधि में तल्लीन रहता है, अतः चलाकर तो किसी भी वस्तु से राग द्वेष और मोहभाव नहीं करता, अतः बुद्धिपूर्वक की अपेक्षा तो वह निराश्रव ही होता है। चला करके तो ज्ञानी जीव कुछ नहीं करता।
ऐसी टीकाओं के द्वारा मूल गाथाओं का हृदय हमारे तुम्हारे लिए समझ में आता है। इस गाथा का पद्यानुवाद यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सभी लोग मिलान करें, देखें। सम्यक तो बोध वृत्त ये जब लौन पूरे, होते सराग फलता रहते अधूरे। ज्ञानी नितांत तब लो विधि बंद बांधे, साधे न मोक्ष निज को न लखे आराधे। बसंत तिलका छंद में आचार्य ने पद्यानुवाद किया है। क्या कह रहे हैं पद्यानुवाद में गुरुवर? सम्यक तो बोध वृत्त ये जबलो न पूरे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अर्थात रत्नात्रय ये जबलो न पूरे, जब तक परिपूर्ण नहीं होते, जब तक परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं होते, होते सराग फलतः रहते अधूरे। फिर वह निचली अवस्था में रहते हैं और निचली अवस्था में रहने के कारण उसे सराग अवस्था कहा गया। सराग अवस्था का मतलब संसार का राग नहीं, मिथ्यात्ववादी का राग नहीं, विपरीतता का राग नहीं, लेकिन लकड़ी को यदि पूर्ण रूप से जलना है तो लकड़ी को सूखा होना पड़ेगा। हाँ, लकड़ी में जलने की योग्यता तो है, लेकिन उस लकड़ी में पूर्ण रूप से जलने की योग्यता है जो लकड़ी सूखी हो, लकड़ी में गीलापन हो, तो अग्नि तेज भी हो तो लकड़ी जल्दी नहीं जलती। और जो सूखी लकड़ी होती है वो जल्दी जल्दी जल करके बिना धुएं के बस कोयला राख हो जाते हैं। और जो गीली लकड़ी होती है धीरे धीरे जलती है, मंद मंद जलती है और धुआं भी उठाती है। गीली लकड़ी का जलना लकड़ी की जघन्य अवस्था है, और वही लकड़ी जब अपने गीलेपन को छोड़ देती है, जब उसका जलांश निकल जाता है, वह लकड़ी सूख जाती है, तो अग्नि उस लकड़ी को पूर्ण रूप से जला देती है और वह लकड़ी की अग्नि निर्धूम अग्नि बन जाती है। यहाँ पर सारांश आचार्य महाराज ने यही दिया है। इसी को जगन्य भाव और इसी के ऊपर के भाव को उत्कृष्ट भाव कहा है।